जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए चमत्कारी, अद्भुत और लाजवाब साधना लेकर आए हैं कि दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएंगी यदि किसी भी साधक ने इस शक्ति को हासिल कर लिया तो। दोस्तों, वीरों के वीर मामदा वीर की चौकी लेकर आए, साधना लेकर आए, बहुत ही विस्तार से बताएंगे। मतलब जो साधक अर्थात इस तंत्र क्षेत्र में है, तो दोस्तों हमारा खुद का अनुभव है कि मामदा वीर की चौकी साधना सिद्धि साधक के पास होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों वीर बड़े ही काम के होते हैं, वीर को मात्र सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, बकाया आप उनसे किसी भी कार्य को बड़ी क्षण भर में करा सकते हैं, बड़े ही चमत्कार का कार्य करते हैं। दोस्तों, 52 वीरों में से ये नहीं है, ये इस्लामिक विद्या है, बड़ी अच्छी और स्वयं में मतलब कि स्वयं में साधना है। मामदा वीर घोड़े की सवारी करते हैं और ये सवारी साधक के रूप मतलब साधक के ऊपर भी सवारी के रूप में आते हैं। किसी भी क्रिया को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, किसी गुप्त ज्ञान को बताना, किसी के भविष्य को बताना, किसी तंत्र बाधा को, किसी झाड़ फूंक को करना। दोस्तों, जो औजा होते हैं, पंडित कई ऐसे तांत्रिक होते हैं, ज़्यादातर ये मतलब कि इन तरह की शक्तियाँ इनके पास होना जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि मामदा वीर वो देव हैं दोस्तों, वीरों को वीर ये दोस्तों हजारों मतलब कि हजारों की तादाद में, मतलब कहने का तात्पर्य है कि इनकी चौकी कहीं भी लगा दी जाए तो वीर वो मुकाबला करता है दोस्तों। कोई मुकाबले में वीर हमेशा जीतता है, क्योंकि वीर कभी हार नहीं मानता है। दोस्तों, मामदा वीर ये बड़ी जटिल साधना है, अद्भुत साधना है। ये आप अपने घर पर कर सकती हो और मतलब ये एकांत का तात्पर्य ये होता है कि आप अपने घर में किसी कमरे का चयन कर सकते हो। यदि आपके कुल देवता हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी आप करना चाहते हो तो कहीं पर भी आप कर सकते हो, एकांत जगह पर। दोस्तों, ये साधना का तात्पर्य हमारा देने का ये था कि कई लोग हमारे पास फ़ोन कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, क्योंकि इस तरह की जो मतलब साधनाएं होती हैं, ज़्यादातर इसकी विद्याएं होती हैं, वो कुछ लोगों के कुल देवता हैं, कुछ लोग इन्हें पूजते हैं, काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे थे, तो वो लोग हम चौकी बताने वाले हैं। चौकी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना। चौकी ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रक्त कलवा बावन वीर तो कलवा वीर मतन, कादर चेट निशाने मारे जाए गुरु के आसन कहाँ रे, चितला मुर्गा मंद की धार, अरे मामदा तेरी बार, चंदन को पेड़ रेशम की डोर, सोले को पालनो बामे रहे मामदा सोए, जब उठे मामदा वीर तो सूखी नदी बहा दे नीर, 80 कोस का धावा काटे लौट गुरु के आसन, मारे मक्के जाए मलीदा खाए, फिर लौट गुरु के आसन आयो, जहाँ सुमिरो हो शाही तेरो भोगन, 5 मिठाई से तई होड़ा से तई, जिन ताप चढ़े मामदा वीर, आजा वीर बांधे धीर, तुम बिन वीर बंदे ना धीर, जहाँ परी वीर वहाँ सुमिरो मामदा वीर, आजा वीर बांधे धीर, हाथ पाँव की खो दे पीर। दोस्तों, ये मामदा वीर की चौकी है, मतलब कि मंत्र है। हमने बहुत ही विस्तार से बताया है, क्योंकि इसमें कुछ शब्द इस्लामिक हैं, क्योंकि इस्लामिक की ये साधना है। तो दोस्तों, यदि आपको समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बेकायदा मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बेकायदा बता देंगे। और दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे कि किताबों में से काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि किताबों में से यूट्यूब पर किसी भी द्वारा बताई गई, हमारे द्वारा भी बताई गई साधना आप खुद से ना करें। किसी भी मतलब कि साधक के द्वारा कोई भी साधना सिद्धि किताब का ज्ञान हो, चाहे यूट्यूब का ज्ञान हो, यूट्यूब पर बहुत से लोग बताते हैं, ये मतलब आप लोग ना करें। कहने का तात्पर्य ये हमारा कि कोई भी साधना करे किसी के मार्गदर्शन में करे, अर्थात किसी गुरु के मतलब कि उसके पास जाकर करे, उसके सानिध्य में करे। क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हर लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि लोगों ने यूट्यूब पर किसी की साधना चौकी बताई गई है, वो उठाकर वो अपने घर पर करने लगा और उसे लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, इस साधना के दौरान हार्ट अटैक आना, मानसिक स्थिति का खराब होना, इस तरह के अनुभव लोगों के साथ हुए। अनुभव का मतलब ये है कि जान से भी हाथ धोने की संभावना होती है, कई प्रकार से जोखिम उठाने की संभावना होती है। तो हमारा खुद का मानना है कि आप लोग हमारे द्वारा का किसी के द्वारा भी आप बताई गई इस तरह की प्रयोग जो होते हैं यूट्यूब पर, इसे मतलब कि सुने और समझें, और प्रयोग करने से पहले, साधना करने से पहले, या फिर उसी से आप पूछ सकते हैं, उससे मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई भगत तांत्रिक और जब पंडित है कोई भी, तो उससे आप जानकारी प्राप्त कर
सकते हैं, उसके सानिध्य में आप साधना कर सकते हैं और आप यूँ ही साधना लेकर ना बैठ जाएँ। दोस्तों ये बहुत अच्छी साधना है, बहुत अच्छे देव हैं, क्योंकि ये हम भगत हैं तो हम तो देव ही कहते हैं, क्योंकि हम देव के रूप में मानते हैं। कुछ लोग इन्हें मामदा साहब, मामदा वीर, मामदा पीर, कई प्रकार से लोग इन्हें संबोधित करते हैं। और इस शुद्ध साधना है, प्योर, मतलब कि ये तामसिक साधना नहीं है, मतलब कि सात्विक साधना है। बहुत अच्छे भोग लगते हैं इसमें दोस्तों, आराम से, बहुत अच्छे। दोस्तों हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग वीर प्राप्त करना चाहते हैं, इस्लामिक वीर अर्थात इस्लामिक वीर शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात वीरों को प्राप्त करना चाहते हैं, इस्लामिक वीरों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप वो वीरों को प्राप्त कर लीजिए, ये मामदा वीर को। कई लोग हमारे पास कॉल कर रहे थे, उनको भी जवाब मिल गया होगा। कई लोग कह रहे थे कि हम मामदा वीर की चौकी सिद्धि साधना करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो उन लोगों को भी कहना चाहेंगे कि आप किसी भी गुरु के मार्गदर्शन में जा करके, चाहे आपके कुल देवता हैं, चाहे आपको की सवारी आती है, चाहे आप सिद्धि साधना करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग, मतलब कि जितने भी साधक, हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि आप किसी, निर्णय आपका होता है, हमारा तो बताने का काम होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें लाख समझाओ तो उन्हें बस क्या, उन्हें समझ में नहीं आएगा। दोस्तों कहते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है, क्योंकि इसमें खतरे की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप समाज के कल्याण के लिए, जनहित के लिए पहले अपना जनहित करो, उसके बाद में दूसरे का, पहले अपने की संभावना, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होगे तो जनहित कैसे कर पाओगे। तो पहले अपने आप को संरक्षण करके हिसाब से चलो। और दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है, और हमें भरोसा है, यदि आप चैनल पे हैं, नए हैं, तो चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और दोस्तों इसी प्रकार की साधनाएं, चौकी, कई प्रकार के तंत्र मंत्र क्रियाएं हमारे द्वारा बताई जाती हैं। और दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह का घमंड नहीं फैलाया जाता है, जैसे कि सामग्री विक्रय करना, ये सब कुछ हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। और दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।